ओम नमो नारायण मित्रों, एक वीडियो डाल दिया था भोग विलास पे। तो कई मित्रों को मेरी बात पसंद नहीं आई। ठीक है मित्रों, अब जो आपको पसंद होगी वही बात करूँगा। लेकिन मित्रों, वीडियो मेरा ध्यान से अगर सुनोगे और उस पर चलोगे ना, तो एक बीमारी तो आपको कभी बिल्कुल नहीं होगी। क्या? जिसका मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है। ठीक है, एक तो है एलर्जी और दूसरा है हार्मोनिक डिसेबलिटी। ठीक है, हार्मोनिक डिसेबल आप नहीं होंगे, एलर्जी आपको नहीं होगी। ये दो चीज़ आपको नहीं होंगी। अगर मेरी बात पर चलोगे तो तनाव भी नहीं होगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, घुटने नहीं बदलवाने पड़ेंगे। ठीक है, घर में झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि जब ये हार्मोन का बैलेंस बिगड़ता है, वो उम्र ऐसी होती है, कोई मेडिकल, कोई साइंस, कोई ज्योतिषी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। और ये राहु रिलेटेड ही समस्या है। अनिद्रा, अस्वाद, भयंकर तनाव, घुटनों का दर्द, ब्लड प्रेशर, इन सब से बचाने की मैंने आपको कोशिश की थी। लेकिन ठीक है, और ये ज्योतिष का ही विषय है। मैं नक्षत्र सूचक नहीं हूँ कि शुक्र यहाँ बैठा है तो शनि ये कर देगा। मैं वो आदमी नहीं हूँ। रिजल्ट सामने, जाकर देख लो अस्पतालों में अगर किसी को कोई वहम हो तो। और ये सब क्या है? सब जो हार्मोन गड़बड़ होते हैं, सब बीमारियों की जननी है ये। ठीक है, और ठीक है, जब हार्मोन डिसबैलेंस होगा तो भाई झगड़ा होगा ही होगा, तनाव होगा ही होगा। लिख दिया, हिस्टीरिया नाम दे दिया। अरे इलाज तो बताओ, हिस्टीरिया तो नाम दे दिया। वैसे मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस का समर्थक हूँ, लेकिन कई जवाब मॉडर्न मेडिकल साइंस पे नहीं है। वो हमारी सभ्यता में, हमारे पुराने संस्कारों में ही मिलेंगे आपको। अब जिसको पालन करना है कर ले, नहीं तो एक से एक बीमारी आगे खड़ी है भाई। और वो परिवार नाम की जो पवित्र संस्था है, ये भी हमारी सनातन परिकल्पना है। नहीं तो तबाह हो चुके परिवार नाम की चीज़ नहीं है। विदेशों में जाके देखो तो उनकी लाइन पे चल के उनका हम अनुसरण करके क्या करेंगे? परिवार नाम की संस्थाएं भी तबाह हो रही हैं। कुटुंब नाम की संस्था तो खत्म हो गई। अब रह गया था छोटा सा परिवार, जिसमें पति, पत्नी और बच्चे। अभी वो भी भयंकर तनाव में गुजर रही है। यानी कुटुंब तो उसके तनाव का कारण नहीं था कम से कम। क्या है? ये राहु है, अतृप्त आत्मा। ठीक है, राहु से ही बता रहा हूँ सब। मेरा शोध है इन पे, राहु, केतु, शनि और गुरु पे। फालतू मैंने दिमाग खपाया नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये अस्वाद है। अस्वाद किस बात का? भोग का, कि आप उसके अधिकारी नहीं हो। ठीक है, अधिकार से ज़्यादा की चेष्टा आप करते हो। और नहीं तो और भी रतन बहुत हैं समुद्र मंथन में, इस जीवन में, उन्हीं में खुश रहो ना। लेकिन तुम अमृत पीना चाहते हो जबरदस्ती। बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली रे भाई, इंजीनियर बन गए। काहे के इंजीनियर बने? तुम्हें घर का पता नहीं है कि कहाँ पे घर्षण का सिद्धांत लागू होता है और कहाँ पे हैमर का सिद्धांत लागू होता है। नहीं पता। ये हमारे ऋषियों को ही पता था। और देखो, वो गृहस्थी नहीं थे, नमन है उनको, त्रिकालदर्शी थे।
उनकी बात आज के युग में भी अटल है, पहले भी अटल थी। आई समझ में कुछ? आ जाएगी धीरे धीरे। तो यही हथौड़ा एक दिन तुम्हारे सर पे तनाव बन के बरसेगा, एक दिन तुम्हारे घुटने बदलवाएगा, और एक दिन कटवा भी देगा, कहीं ना कहीं से ऑपरेशन भी करवा देगा। और परिवार नाम की संस्था, वो तो गड़बड़ होनी है। जिस दिन हार्मोनिक डिसबैलेंस हुआ उसी दिन से कलेश शुरू हो जाएगा। इस राहु को कोई ज्योतिषी नहीं तार पाएगा, ठीक है? तो मान सहित विष पी के शंभु भये जगदीश, और बिना मान अमृत पिया राहु कटाया शीश। तुम जहां प्रेम भाव है, जो सभ्यता हमारे ऋषियों ने बताई है, जहां प्रेम दिखाना चाहिए वहां तुम पराक्रम दिखा रहे हो। वो पराक्रम का स्थान नहीं है भाई, पराक्रम का स्थान बाहर है। घर के बाहर दिखाओ पराक्रम। बैठे पूरा घूमे सूरा, तो सूरवीरता बाहर दिखाओ। कौन सी सूरवीरता दिखा रहे हो परिवार नाम की इस पवित्र संस्था में, इस पवित्र मिलन के अंदर? ये तो आत्मा परमात्मा का मिलन है भाई। गुरु महाराज का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है। आदमी को थोड़ा स्पेशल है, पशुओं को भी है, सबको है। तो इसमें कौन सा पराक्रम दिखा रहे हो आप? ये तो पराक्रम का स्थान नहीं है। पराक्रम का स्थान तो घर के बाहर है, वहां भीगी बिल्ली बने हो, क्योंकि धातु की कमी है। धातु की कमी है तो बाहर तो भीगी बिल्ली बने हो, घर में पराक्रम दिखा रहे हो। जहां पराक्रम नहीं दिखाना, जहां प्रेम से रहना है, वहां पराक्रम चालू है आपका। यही राहु है। अस्वाद, तनाव, बीमारियां, ऑपरेशन। और राहु क्या है? अमृत का अधिकारी ना होते हुए भी बस भोग की इच्छा, भोग की इच्छा, भोग की इच्छा करे जाओ, करे जाओ। लेकिन हमारे ऋषियों ने तो ये नहीं बताया। और एक दिन वो विस्फोट होना ही होना है, ठीक है? खैर, जिस दिन ये हैमर हथौड़ा बन के तुम्हारे सर पे बरसेगा और तुम्हारे परिवार का तहस नहस कर देगा, उस दिन मेरी बात समझ में आएगी। और ये छोटे मोटे प्रसाद, डायबिटीज और घुटने की रिपेयर और ये सेल वेल डलवाने, ये तो छोटी मोटी बात है। और बच्चे क्या है? बच्चे भी मानसिक रूप से विकृत बच्चे पैदा हो रहे हैं। डायबिटीज छोटे छोटे बच्चों को हो रही है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास कहाँ है जवाब? नहीं है। उसका जवाब हमारे ऋषियों की वाणी में छिपा हुआ है। भोग से थोड़ी मना किया है, भोग से किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन विवेक रखो। क्यों खुद बीमार बन रहे हो और क्यों दूसरे अपने जीवन साथी को बीमार कर रहे हो? मानसिक तनाव, ठीक है? मानसिक तनाव यही है, और कोई तनाव नहीं है। और जब जब शुक्र पे अस्त होता है, मैंने देखा है भाई, मुझे क्या बताओगे ज्योतिष, मैंने रिसर्च की है। जब जब शुक्र अस्त होगा, सूर्य के नज़दीक होगा, वो भयंकर झगड़ा घर में होगा, वो भयंकर तनाव घर में होगा, सहन नहीं कर पाओगे। और मैं शुक्र को मजबूत करने का उपाय बता रहा हूँ, और आप कह रहे हो तू खाली ज्योतिष की बात कर। अरे ज्योतिष की बात कर रहा हूँ मैं, नक्षत्र सूचक नहीं हूँ, ज्योतिषी हूँ। कभी किसी वहम में घूम रहे हो? ज्योतिषी हूँ।